हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है सीटेट? हम लोग का तो बीएड ऑलरेडी कंप्लीट है, सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका इसमें दिया जाए, बस हम लोग का यही मांग है। 6 to 8 में तो सरकार ने 0 सीट देके ऐसे ही हम लोग को भगा दिया। क्यों नहीं हमें मौका दिया जा रहा है? जब बीएड अपीयरिंग वाले को दे दिया गया तो मैं तो बीएड पास हूँ। हम लोग बीएड क्वालिफाई हैं, फिर भी हमको मौका नहीं मिल रहा है। सरकार से हमकी गुजारिश है कि हमको ऐड किया जाए कि मतलब डीएलएड बीएड को मौका दिया है तो अपीयरिंग में जुलाई 2023 वाला को अपीयरिंग में मौका दिया जाए। यही नीतीश और तेजस्वी से सरकार में है, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका दीजिए। अगर 6 to 8 की वैकेंसी आप निकालते तो ये लोग जो पेपर 2 में पास है वो लोग फॉर्म भर सकते थे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। तमाम जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से गांधी मैदान में जुटे हैं। जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या रणनीति बना रहे हैं ये लोग। वापस से गांधी मैदान में जुटे आप लोग। हम लोग का यही मांग है जो सीटेट जुलाई वाले को 2023 अपीयरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाए, फॉर्म भरने का मौका दिया। जबकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने ये बात बोले थे 31/8 तक, तो 31/8 तक तो हम लोग का तो अगस्त तक तो हो ही जा रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है सीटेट? हम लोग का तो बीएड ऑलरेडी कंप्लीट है, सिर्फ सीटेट अपीयरिंग है, तो सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका इसमें दिया जाए, बस हम लोग का यही मांग है और कुछ नहीं है। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे का रणनीति अगर नहीं देंगे हम लोग को, अगर मौका नहीं दिए तो फिर हम लोग आगे का अपना बात करेंगे और सड़क पे उतरेंगे, जहाँ भी हम लोग का हो, जो भी हो सके संभव हम लोग कर पाएंगे। इन दिनों बिहार में लगातार अगर देखा जाए तो आंदोलन ही आंदोलन चलता रहता है। कभी बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन पर रहते हैं, कभी जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन पर रहते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। गांधी मैदान में एकजुट हुए हैं, क्या रणनीति चल रही है? देखिए, सीटेट जुलाई के लिए हम लोग आए हुए हैं कि मौका दे सरकार, इसलिए दे क्योंकि मैं खुद 6 to 8 में पास हूँ, बट 1 to 5 में नहीं होने के कारण अगर इस बार अगर मौका दे देती है सीटेट जुलाई वाले अपीयर को तो मुझे मौका मिल सकता है। क्योंकि 6 to 8 में तो सरकार ने 0 सीट देके ऐसे ही हम लोग को भगा दिया। ठीक है, तो बस मौका, बस हम लोग के पास एक लास्ट यही है कि हमें कम से कम ये, चूँकि 31/8 से पहले हम लोग का सीटेट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो क्यों नहीं हमें मौका दिया जा रहा है? जब बीएड अपीयरिंग वाले को दे दिया गया तो मैं तो बीएड पास हूँ, सीटेट पेपर 2 पास हूँ, बट पेपर 2 में वैकेंसी नहीं दिया गया, तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या रह गया? लास्ट ऑप्शन यही है। सरकार से गुजारिश है कि हमें मौका दे। आगे क्या करेंगे आप लोग? आके हम लोग के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगले साल फिर से बिहार सरकार वैकेंसी लाएगी। जो है सो बस यही है हमारे पास, आगे का कोई प्लान नहीं है। जो करना है, जैसे करना है, बस इसी में हम लोग को लग भीड़ के करना है। मतलब इस साल जो वैकेंसी आई है, आपको क्या लगता है इसके बाद फिर आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई ठीक नहीं? जैसा कि ट्रेंड चलते रहा है टीचिंग वैकेंसी में, तो ये इलेक्शन आएगी तो ऑफ कोर्स शायद अब जो कि नेक्स्ट इलेक्शन 4-5 साल बाद आएगी तो आने की उम्मीद है, बट तब तक क्या रहेगा? उम्र भी ख़त्म हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ के लायक रह जाएंगे हम लोग? कहाँ से आए हैं आप? मैं खुद पटना का निवासी हूँ, यहीं से जस्ट आया हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद फयाज मेरा नाम है। सीटेट पेपर 2 मैं पास हूँ, मोबाइल में दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट वही 1 to 5 में हम लोग को लटका दिया गया है। तो ये सीटेट पास अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले बीपीएससी उसमें हम लोगों को भी बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं गांधी मैदान में जुटे हुए हैं, सब रणनीति तैयार कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गांधी मैदान में जुटे हैं, हाँ, क्या वजह है? हम लोग को सीटेट जुलाई में पेयरिंग का मौका नहीं मिल रही है, जबकि सीटेट ये बीएड वाले को, 21-23 वाले को मौका मिलेगा। जब वो लोग सीटेट क्वालिफाई, ये बीएड क्वालिफाई नहीं है, हम लोग बीएड क्वालिफाई हैं, फिर भी हमको मौका नहीं मिल रहा है। सरकार से हमकी गुजारिश है कि हमको ऐड किया जाए। और अतुल सर जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जो भी हारता है 31/8/2023 तक वो पूरी हो जाना चाहिए, क्या ताकि हम काउंसलिंग के टाइम में हम एडमिट कार्ड देखेंगे कि वो लोग हम 31 से पहले उसका एग्ज़ाम हो चुका है कि नहीं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगले दिन नोटिफिकेशन आया, उसमें हम लोग को लिया ही नहीं गया, अपीयरिंग वाले को ऐड किया नहीं गया, तो हमारे साथ हम लोग को धोखा हुआ। हम लोग सरकार से ही चाहते हैं कि हम लोग को ऐड किया जाए, हम लोग को भी मौका नहीं जाए। दूसरी बात, 6 to 8 में वैकेंसी नहीं निकाली है, सरकार कह रही है हमें प्रमोशन से भरेंगे, तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। उसमें भी नहीं मौका मिला, इसमें भी नहीं मौका मिला, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, हम लोग स्टेट पास नहीं है, क्योंकि 19 में स्टेट हुई थे, 4 साल पहले स्टेट हुआ था। हम लोग का बीएड भी 22 में कंप्लीट हुआ था, हम लोग उसमें भी मौका नहीं मिल रहा। किसी आदमी को 2-2 बार मौका मिल रहा है, कोई 3 को मौका मिला, किसी को एक भी नहीं मौका मिल रहा है, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरा नाम रुपेश रंजन हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम लोग नवादा से आए हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये तमाम
ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि मुझे इस बार जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसमें बैठने का मौका दिया जाए। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, क्या कहेंगे? तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब डीएलएड बीएड को मौका दिया है तो अपियरिंग में जुलाई 2023 वाला को अपियरिंग में मौका दिया जाए। यही नीतीश और तेजस्वी से सरकार में है, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका दीजिए, क्योंकि आपका जो है समय से बहाली नहीं फिर आएगा। 1,70,000 आप बहाली दिया है तो हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। क्या लगता है कि इसमें भी धांधली होने की संभावना है? न धांधली कुछ नहीं, धांधली हम लोग को अपियरिंग का मौका दीजिए और कुछ नहीं, धांधली कुछ नहीं होने की संभावना नहीं है। ठीक है, मौका दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सुपौल से आए हैं। सुपौल से, क्या नाम है? कुंदन कुमार। तो बिहार के तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं, कोई सुपौल से तो कोई नवादा से, कोई पटना से ही हैं, कई अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भी इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें अपियरिंग होने का मौका दिया जाए। देखिए 18 मई को यही इसी जगह पे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के आगे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप लोगों ने जिस तरह से मीडिया बंधुओं ने साथ दिया तो बीएड और डीएलएड अपियरिंग में अलाउ कर दिया गया। अब हमारी मांग ये उस समय भी थी सीटेट जुलाई वाले को भी अपियरिंग में मौका मिले, लेकिन सरकार ने पहले तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन विज्ञापन में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। तो हम सरकार से ये मांग करें कि विज्ञापन में आप इस चीज़ का जिक्र कीजिए, सीटेट जुलाई वाले को भी मौका दीजिए। दिलीप जी, कुछ दिन पहले ही सचिवालय में गया था शिक्षा विभाग में, मैं खुद गया था वहाँ पर। कुछ अभ्यर्थी जो है वहाँ शिक्षा जो सचिव हैं उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहे थे और ये जो पालीगंज विधायक हैं संदीप सौरभ जी वहाँ पर मिले थे, उनको भी आवेदन दिया गया था। कुछ अभ्यर्थी यहीं पे हैं आपके, तो उनके तरफ से संदीप सौरभ की तरफ से क्या कुछ बातें निकल के आई है, कुछ पॉजिटिव है? देखिए मुझे पता नहीं है कि नेता लोग पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे अपने तरफ से जो होता है अभ्यर्थियों के लिए मैं लड़ता हूँ, बाकी पार्टी वाले कौन क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी छात्र संगठन जो पार्टी का है उससे नहीं हूँ। हम लोग का राष्ट्रीय छात्र एकता मंच है जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है और बिहार के छात्र छात्राओं के द्वारा ही बनाया गया है। तो अभ्यर्थियों ने मुझे बताया अपनी समस्या, तो हम उनकी समस्या के समाधान के लिए आज यहाँ गांधी मैदान उपस्थित हुए हैं। अगर सरकार नहीं समाधान करेगी तो फिर आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। और ये जो भी है शिक्षक अभ्यर्थी है और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, तो शिक्षकों से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो तोड़फोड़ करेंगे और हमारे आंदोलन में कभी तोड़फोड़ या हिंसा होती भी नहीं है। एक और सवाल है, आपने कई आंदोलन किए हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती परीक्षा हो या लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पेपर लीक जो हुआ था उसके लिए। कई बार आपको बीपीएससी ने भी बुलाया, आपसे मुलाकात भी की। क्या शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर आपसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस बनिस्पत? देखिए बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी से हमारी बात हुई थी शिक्षक बहाली को लेकर उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद ही बीएड डीएलएड वाले को मौका मिला है। लेकिन सीटेट वाले को शिक्षा विभाग ने ये कर दिया कि विज्ञापन में जो उनका बनाया गया नियमावली है विज्ञापन उसमें नहीं। तो बीपीएससी तो एक भर्ती आयोग है, शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो बना के नियमावली भेजा जाएगा उसी के अनुसार बहाली करना है। तो हम लोग इसलिए शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिए। 6 to 8 की वैकेंसी आपने क्यों नहीं निकाला? अगर 6 to 8 की वैकेंसी आप निकालते तो ये लोग जो पेपर 2 में पास है वो लोग फॉर्म भर सकते थे, आपने वो नहीं निकाला। तो ये तो सरकार की गलती है ना, 1,70,000 सीट कैसे भर जाएगा? फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए।